तमाम शेरों में जो आला हजरत ने शेर लिखा है वो सबसे अव्वल है, सबसे आगे है। जरा शेर की खूबसूरती समझिएगा। सैयदी आला हजरत लिखते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जन। ठीक है, इसमें 6 बातें आला हजरत ने डिस्कस की हैं। आज समझ लो, आइंदा जब भी नात हुआ पढ़ेंगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आला हजरत लिखते हैं, हुस्न क्या था? हुस्न, किसका हुस्न था? यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। कटी, कटना होता है अनडेलिबरेटली, गैर दानिस्ता कोई चीज हो जाए, काटना मुश्किल होता है। खुद ब खुद तो हमें भी कभी कभी चोट लग जाती है। क्या कटी? अंगुश्त, उंगलियां। किसकी? औरतों की। औरतें किधर की थी? मिस्र की। ये 6 बातें याद रखिएगा। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। इन 6 बातों का आला हजरत ने अगले मिस्र में किस कमाल से जवाब दिया है। आप कहते हैं कि मिस्र की औरतों की उंगलियां बेखुदी में कट गईं। आका आप वो हैं कि आपके नाम पे अरब के मर्द सर कटाते चले आ रहे हैं। अब जरा सुनिएगा, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सर कटाते हैं, उंगलियां नहीं, नाम पे कटाते हैं, हुस्न पे नहीं। देखा नहीं, हुजूर आपके नाम पे सर कटाने के लिए तैयार हैं। और कहां के लोग? अरब के मर्द। तो सुभान अल्लाह, मेरे आका का वो कमाल है। और जब नबी पाक तशरीफ लाए तो फिर जिसने देखा वो दीवाना हो गया। आका को रब अज़्ज़ व जल ने इतना खूबसूरत बनाया कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान फरमाया करते कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने हसीन हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न का आलम यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस कायनात के जो आपका हुस्न था वो जुज है, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुल हुस्न अता किया गया। और सैयदी आला हजरत लिखते हैं ना, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करें कौन तमाशाई हो। सैयदी आला हजरत ने नबी पाक के सराफे को बयान करने की कोशिश की। सलातो सलाम में हम सब सुनते हैं आला हजरत से, गोया किसी ने अगर सवाल करे कि बताइए बाल कैसे थे, तो कहते हैं लैलतुल कद्र से मतलइल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। बताइए आंखें कैसी थी? फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर बताइए लब कैसे थे, वो प्यारे होठ कैसे थे? लिखते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। हुजूर बताइए कान कैसे थे, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। जबान कैसी थी, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुबारक हाथ कैसे थे, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। उन बाजुओं में ताकत कैसी थी, कहते जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। हुजूर सारी दुनिया की कायनात के आप मालिक हैं, रब की अता से आजिज़ी और इंकिसारी कैसी थी? कहते दो जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। बताइए तो सही रंगत कैसी थी? कहते जिसकी रंगत से बेरंगे रंगे गए, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, कुरान मैं भी पढ़ता हूँ, कुरान आप भी पढ़ते हैं। कुछ उसमें ऐसे अल्फाज हैं जिसके तर्जमा नहीं लिखा जाता, अलिफ लाम मीम, इस तरह की कई जगहों पर अल्फाज आते हैं। मगर जब आशिक माह रिसालत ने कुरान खोला होगा, काफ हा या आइन सॉद, जब उसकी तिलावत की होगी, फना फिर रसूल के मर्तबे पर हैं। उलमा कहते हैं ये जो अल्फाज हैं ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। रब जाने इसका माना क्या है, उसके बताए से उसका हबीब जाने। आशिकों के इमाम ने जब इश्क वाली शरा करना चाही तो कहते हैं इसमें जरूर कोई राज है। ये काफ तो ऐसा लग रहा है आका के गेसुओं की तरफ इशारा कर रहा है। हा जो है होंठ और मुंह गोल होता है, ये हा नबी पाक के मुबारक दहन की तरफ इशारा कर रहा है। आइन और साद जो है ये तो आंखों जैसे लग रहे हैं, ये तो लगता है आका की आंखों की तरफ इशारा है। सुनो आला हजरत लिखते हैं, काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें आइन साद, काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें आइन साद।
काफ हा या ऐन सौद, उनका है चेहरा नूर का, शम्मा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का। आका तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। नबी पाक के जलवे को कैसे बयान करें, सहाबा इकराम दीवाना वार नबी पाक का दीदार करते। आज अगर अंधेरी रात हो, यहाँ तो काफी लाइट्स हैं, कभी मदनी काफिले में जाते हैं और रात मस्जिद के सहन में लेटने का मौका मिले तो आसमान पर तारे जो हैं बहुत खूबसूरत और बहुत क्लियर नजर आते हैं। और अगर 14वीं का चांद हो, और वो चांद भी बड़ा प्यारा लगता है। हजरत जाबिर बिन समूरा कहते हैं 14वीं रात थी, मैं अपने घर से बाहर निकला, सोचो 1450 पौने 1500 साल पुरानी बात है, लाइटें नहीं थी, चांद चमक कैसा रहा होगा। कहते अंधेरी रात थी, बिल्कुल क्लीन स्काई, और 14वीं रात का चांद में देख रहा हूं, इस कदर चमक रहा था। इतने में मैंने देखा कि नबी पाक भी तशरीफ लाए हैं। कहा मैं आका को देखता, फिर 14वीं रात के चांद को देखता, फिर अपने आका को देखता, फिर 14वीं रात के चांद को देखता, फिर नबी पाक को देखा, फिर 14वीं रात के चांद को देखा। कहते हैं वल्लाही मेरे आका 14वीं रात के चांद से ज्यादा हसीन है। हुस्न जमाले मुस्तफा, हुस्न जमाले मुस्तफा, हुस्न जमाले मुस्तफा। बुखारी शरीफ की हदीस सुनो। हजरत सैयदना बर्रा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न जमाल बयान करते हुए फरमाते हैं काना रसूलुल्लाहि अहसनन नासी वजहन व अहसनहु खुल्कन। कहते हैं नबी पाक तमाम लोगों में खूबसूरत तरीन और सबसे अच्छे अखलाक के मालिक थे। सुभान अल्लाह। बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक के बारे में क्या फरमाती हैं, कहती है अहसनन नासी वजहन व अनवरहुम लौनन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा खूबसूरत और खुश रंग हैं। सुभान अल्लाह। फरमाती हैं लम यसिफहु वासिफुन कत्तु इल्ला शब्बहा वजहहु बिल कमरी लैलतिल बद्रिन। कहती है जिसने भी नबी पाक की तौसीफ बयान की उसने आपको 14वीं के चांद से तशबीह दी। वकान अरकुहु फी वजहिही मिथल लुगलु। कहती हैं जब पसीना आपके चेहरे अनवर पर होता यूं मालूम होता है जैसे चेहरे पर मोती हैं। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, नबी पाक के औसाफ सहाबा ने दिल खोल कर बयान किए और ऐसे बयान किए कि आज भी सुने तो ईमान ताजा हो जाता है। नबी पाक को जो चांद की तरह कहा गया, सुभान अल्लाह। उलमा ने बहस की कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूरज से तशबीह क्यों ना दी गई, सहाबा किराम ने चांद की तशबीह क्यों दी। सुभान अल्लाह। कहते हैं सूरज को देखने में तकलीफ होती है, सूरज देखें तो आंखें चुंधिया जाती हैं, ज्यादा देर देख नहीं सकते। चांद को देखें तो आंखों में ठंडक बढ़ जाती है, सुकून से बंदा देख सकता है। नबी पाक को इसलिए चांद से तशबीह दी गई, वरना सच्ची बात यह है कि चांद भी नबी पाक के दर से खैरात लेता है, सूरज भी रोशनी आका के दर से लेता है। बरेली के ताजदार से पूछो, बताओ तो सही ये चांद और सूरज में इतना नूर क्यों है, ये चमकते क्यों हैं। आला हजरत कहते हैं ये जो महरो माँ पे है इतलाक आता नूर का, ये जो महरो माँ पे है इतलाक आता नूर का। आका भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। सैयदी आला हजरत का इश्क देखो, पहली रात का चांद बहुत प्यारा लगता है, हिलाल कहते हैं, अंग्रेजी में क्रिसेंट कहते हैं, मगर आला हजरत का इश्क देखो, जब उस चांद को देखा कहते हैं ये तो कशकोल लग रहा है, ये तो प्याला लग रहा है, महीना पूरा बाकी है, चांद को सफर भी करना है। आला हजरत का तखय्युल देखो, कहते हैं भीख ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का। अरे भीख ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का। माहे नौ तैबा में बटता है महीना नूर का। अरे चांद और सूरज सुभान अल्लाह यकीनन बड़ी खूबसूरत चीजें हैं, मगर नबी पाक का हुस्न। उलमा ने इस बात पर भी डिबेट की कि हजरत जाबिर बिन समूरा ने नबी पाक को चांद से ज्यादा हसीन कहा। सुभान अल्लाह। उलमा ने इसकी बड़ी प्यारी शरह बयान की कि चांद तो रात में चमकता है ना, मेरे आका दिन रात दोनों में चमकते हैं। चांद तो 13, 14, 15 तारीख को पूरा होकर चमकता है, फिर तो कम होता जाता है ना। नबी पाक पूरा माह पूरा साल चमकते हैं।